नमस्कार। ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में पर्दे के पीछे क्या चलता है, ये कभी सोचा है? आज हम उसी छुपी हुई ताकत वेयरहाउस शिफ्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। जी हाँ, वही सिस्टम जो हमारी फास्ट डिलीवरी को मुमकिन बनाता है। जरा सोचिए, आधी रात को कोई चीज ऑर्डर की और अगली सुबह वो दरवाजे पर। यह होता कैसे है? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल सटीक सिस्टम काम करता है। और इसका जवाब है 24/7 चलने वाले वेयरहाउस। एक ऐसी जगह जो कभी सोती नहीं। Amazon, फ्लिपकार्ट ये सब इसी नॉन-स्टॉप मॉडल पर चलते हैं ताकि हमारी ज़रूरतें चाहे दिन हो या रात पूरी हो सकें। और यहीं से खेल शुरू होता है शिफ्ट मैनेजमेंट का। देखिए, ये सिर्फ एक शेड्यूल बनाना नहीं है, ये तो एक कला है। एक ऐसी कला जिसमें लोगों को अलग अलग शिफ्ट में ऐसे फिट किया जाता है कि वेयरहाउस का काम एक पल के लिए भी ना रुके। तो चलिए एक दिन बिताते हैं वेयरहाउस के अंदर। कहानी शुरू होती है सुबह की पहली किरण के साथ, जब नया माल वेयरहाउस में पहुंचना शुरू होता है। सबसे पहले आती है सुबह की शिफ्ट, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इस टीम का सबसे जरूरी काम होता है नए स्टॉक को लेना और उसे सही जगह पर पहुंचाना। समझ लीजिए, ये लोग पूरे दिन के काम की नींव रखते हैं। इस शिफ्ट में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, गुड्स रिसीविंग, मतलब ट्रकों से नया सामान उतारना। दूसरा, स्टॉक इंस्पेक्शन, जहां हर एक चीज की क्वालिटी और गिनती चेक होती है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और तीसरा, पुट अवे, यानी हर सामान को उसकी तय जगह पर रखना ताकि बाद में उसे ढूंढना एकदम आसान हो। अच्छा, अब दिन का दूसरा पहर शुरू हो गया है। अब वेयरहाउस का फोकस माल लेने से हटकर जो ऑर्डर आ चुके हैं उन्हें तैयार करने पर आ जाता है। और ये काम है दोपहर की शिफ्ट का, जो 2 बजे से रात 10 बजे तक चलती है। इस टीम का एक ही मकसद होता है, कस्टमर्स के ऑर्डर पैक करके शिपमेंट के लिए रेडी करना। यहीं पर वो बाय नाउ का क्लिक असलियत में बदलता है। तो इसमें सबसे पहले होती है ऑर्डर पिकिंग, जहां वर्कर्स सही सामान ढूंढकर लाते हैं। फिर होती है पैकिंग, जहां उसे अच्छे से पैक किया जाता है। और साथ ही इन्वेंट्री को भी इधर-उधर किया जाता है ताकि काम की रफ्तार और तेज हो जाए। और अब आती है रात की शिफ्ट की बारी। लेकिन इससे ठीक पहले एक बहुत ही नाजुक मोड़ आता है, शिफ्ट हैंड ऑफ। ये वो पल है जो या तो सारे काम को बिल्कुल स्मूथ बना सकता है या फिर पूरी गाड़ी पटरी से उतार सकता है। ये कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हैंड ऑफ खराब हुआ तो काम में देरी होगी, गलतियां होंगी और कंपनी को सीधा नुकसान होगा। वहीं एक अच्छा हैंड ऑफ ये पक्का करता है कि काम पानी की तरह बहता रहे, बिना किसी रुकावट के। और फिर आती है असली रात की शिफ्ट, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये वो टीम है जो तब काम करती है जब बाकी दुनिया सो रही होती है, ताकि हमारे पैकेज बिल्कुल टाइम पर निकल सकें। इनके मेन काम क्या है? डिस्पैच ऑपरेशंस, मतलब बाहर जाने वाले सारे शिपमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, फिर ट्रकों में पैकेज लोड करना, और सबसे जरूरी, सिस्टम को अपडेट करना ताकि सुबह की शिफ्ट के लिए इन्वेंट्री का डेटा एकदम सही हो और ये साइकिल फिर से शुरू हो सके। तो ये तो थी जमीन पर हो रहे काम की कहानी। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की बड़ी तस्वीर को कौन और कैसे संभालता है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 3 मेन लोग हैं। सबसे ऊपर वेयरहाउस मैनेजर, जो सारी प्लानिंग और परफॉर्मेंस पर नजर रखता है। फिर आता है शिफ्ट सुपरवाइजर, जो रोज के काम और वर्कर्स को मैनेज करता है। और आखिर में वेयरहाउस वर्कर्स, जो असल में इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बड़ी सी मशीन को बिना रुके चलाने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। चलिए कुछ असली चुनौतियों पर नजर डालते हैं। 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, कर्मचारियों की थकान और उनका काम पर ना आना। देखिए, थकान का मतलब सिर्फ नींद आना नहीं होता। इसका मतलब है कि गलतियां बढ़ सकती हैं, यहां तक कि एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। और अगर एक भी कर्मचारी काम पर नहीं आया तो पूरी शिफ्ट की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो इन सबसे निपटा कैसे जाता है? इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। पहला, एम्प्लॉय रोटेशन, ताकि मुश्किल शिफ्ट का बोझ किसी एक पर ही ना पड़े। दूसरा, बेहतर ब्रेक मैनेजमेंट, जिससे लोगों को जरूरी आराम मिले। और तीसरा, सही प्लानिंग, ताकि डिमांड के हिसाब से हमेशा सही संख्या में कर्मचारी मौजूद हों। और आखिर में चलिए थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इस पूरे खेल को कैसे और कितना बदल रही है। और ये कोई दूर का भविष्य नहीं है, ये तो अब हो रहा है।
AI वाले शेड्यूलिंग सिस्टम्स लोगों को सबसे सही तरीके से काम पर लगा रहे हैं। रोबोट्स पैकिंग में मदद कर रहे हैं, जिससे इंसानी थकान कम हो रही है। और रियल टाइम ट्रैकिंग से हर चीज पहले से कहीं ज्यादा सटीक और तेज हो गई है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे रोबोट्स शिफ्ट में शामिल हो रहे हैं, तो फिर इंसान का क्या होगा? उसका भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में सिर्फ लॉजिस्टिक्स को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई शक्ल देने वाला है।